फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम के सभी सुनने वालों को अरुण पांडे का नमस्कार। और श्रोताओं, आज हमारे कार्यक्रम का विषय है तंबाकू सेवन के दुष्परिणाम। और इस कार्यक्रम में आपकी समस्याओं और जिज्ञासाओं का समाधान करने के लिए हमारे साथ हैं IMS BHU दंत रोग विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर TP चतुर्वेदी। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार, और आपके श्रोताओं को भी नमस्कार। शुरुआत इस बात से करें डॉक्टर साहब कि 31 मई को धूम्रपान निषेध दिवस है और धूम्रपान के बहुत सारे नुकसान हैं, कई तरह की बीमारियां हैं, लेकिन जागरूकता के बावजूद जो है ये समस्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो इस दिवस विशेष को लेकर के और इस समस्या को लेकर के क्या कहेंगे आप? देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन 1988 से धूम्रपान निषेध दिवस मनाता है और हर साल इसके थीम होते हैं। इस साल इसका 2024 में इसका थीम है कि बच्चों को प्रिवेंटिव इसके टोबैको इंडस्ट्री से कैसे हम बचाएं जी। तो हर साल इसका थीम होता है। और टोबैको तंबाकू एक ऐसी आदत है जो कि खुद ही हम लोग अपने आप शुरू करते हैं, और उसके बाद शुरू करने के बाद ऐसी चीजें होती हैं कि हम लोग जब एक्सेस करने लगते हैं तो उससे कई बीमारियां हो जाती हैं। ये बीमारियां पूरे मुंह में हैं। अगर वैसे वाले चबाने वाले तंबाकू उपयोग करते हैं तो मुंह की बीमारियां होती हैं। अगर सिगरेट वाले या स्मोकिंग वाले, बीड़ी वाले इस तरह की करते हैं, तंबाकू का उपयोग करते हैं तो उससे लंग की बीमारियां होती हैं। और इसके साथ साथ शरीर के कई अंगों को प्रभावित करती हैं, चाहे वो डाइजेशन वाले पार्ट को भी अफेक्ट करती हैं, ब्लड को अफेक्ट करती हैं, और इस तरह की कई बीमारियां शरीर की होती हैं। और एक आजकल के ज़माने में कैंसर एक मुख्य बीमारी है, जो कि एक प्री कैंसरस लीजन और कैंसरस लीजन के होने में टोबैको का ज़्यादा रोल है। तो इस दिन खासतौर से जागरूकता के लिए या फिर इस अवसर पर क्या संदेश आप देना चाहेंगे लोगों को जो धूम्रपान या फिर तंबाकू का सेवन कर रहे हैं? कई लोग आदतन हो जाते हैं। पहले ये चीजें शुरुआत में एक आकर्षण के रूप में आरंभ होती हैं, बाद में उसके आदी हो जाते हैं और उसको छोड़ भी नहीं पाते हैं। हाँ, देखिए, तंबाकू में निकोटीन होता है, और निकोटीन क्या करता है कि वो एक शुरू में आदत बनाता है, उससे एक माइंड अलर्टनेस शुरू होती है। थोड़ा लगता है बच्चों में जो आजकल यूथ बड़ा यूज करने लगते हैं तो उससे लगता है कि कंसंट्रेशन उनका ठीक हो रहा है जी। लेकिन इतना ही शॉर्ट पीरियड में होता है। फिर धीरे धीरे जब इनकी लत लग जाती है तो एक आदत हो जाती है, और उस आदत को एक तरह से बिना उसके रह ही नहीं सकते हैं। और उसकी वजह से क्या होता है कि जब तंबाकू ले रहे हैं तो हम जैसे मांसपेशियां जो रक्तवाहिनी थोड़ी थोड़ी मोटी होने लगती हैं, तो इससे हार्ट की भी प्रॉब्लम होती है। तो जो हम लोग 31 मई को मनाते हैं उसका एक है कि अवेयरनेस, एक कैसे उनको अवेयर किया जाए, कैसे जागरूक किया जाए जी। तो एक तरह से एक जागरूकता दिवस है। और इस तरह की जो बीमारी होती है, ये बीमारी ऐसा है ना कि इसको रोका जा सकता है। और ये बीमारियों को मतलब जैसे मुंह का कैंसर हो गया, लेकिन ये प्री कैंसरस लीजन में पहले डेवलप होता है। आजकल पहले तो देखा जाता था कि 50 साल के ऊपर लोग यूज करते थे, लेकिन अब नए बच्चे जो हैं एक सिंबल स्टेटस भी बना लेते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं हॉस्टलों वगैरह में एक सिगरेट पी रहा है या बीड़ी पी रहा है, तो उस तरह की चीजें, तो दूसरा देख को एक सिंबल स्टेटस बना लिया। जी डॉक्टर साहब, इस विषय पर हम लोग चर्चा आगे रखेंगे जारी, लेकिन एक फोन है हमारे श्रोता का। हेलो जी, फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम है। आज हमारे कार्यक्रम का विषय है तंबाकू सेवन के दुष्परिणाम और डॉक्टर TP चतुर्वेदी हमारे साथ हैं। आप उनसे सवाल पूछें, अपना नाम बताएं और कहाँ से बात कर रहे हैं आप? हम गुलाब चंद मिश्रा बोल रहे हैं, जिला जौनपुर, ग्राम सचोखर से। डॉक्टर साहब प्रणाम। प्रणाम। जो सुरती जैसे जो मंजन वगैरह टूथपेस्ट जो पाउडर वगैरह बनाए हैं, तो उसमें जो दांत लोग मतलब घिसते हैं तो मंजन तरफ करते हैं, क्या वो भी हानिकारक है? हाँ, देखिए गुलाब जी, उसमें क्या होता है ना, पाउडर वाला टूथपेस्ट नहीं करना चाहिए, और थोड़ा सा मतलब एक बढ़िया कंपनी का करना चाहिए, जो क्योंकि लोकल जो टूथपेस्ट आते हैं उसमें जो है कुछ पदार्थ हम लोगों के टूथपेस्ट में होते हैं जो से दांत घिसते हैं। तो लोकल वालों में थोड़ा सा खराब उस तरह होते हैं, घिसने वाले चीजें होती हैं, जबकि नॉर्मल चीज मतलब उसको थोड़ा सा नॉर्मल कंटेंट होना ही चाहिए टूथपेस्ट का। तो आप एक कोई अच्छी कंपनी का लीजिए तो उसमें कम शिकायत होती है, और पाउडर नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात, इसमें कभी कभी पाउडर में लोग तंबाकू वगैरह भी मिला देते हैं, तो वो भी थोड़ा वो भी अवॉइड करना चाहिए। शुरू में तो उससे भी होता है कि अच्छा लगता है, और बाद में ऐसी लत लग जाती है कि प्रॉब्लम करती है। तो इसको पाउडर को अवॉइड करना चाहिए, टूथपेस्ट रेगुलर करते रहना चाहिए। क्योंकि हम ब्लाइंड है साहब, जो लोग जैसे हमारे दांत में जो कालापन हुआ है, तो कुछ लोग कहते हैं खैनी वगैरह जो इसमें फैल लीजिए, जो लोग खाते हैं
उसमें भी आराम हो सकता है क्या? ये भी हानिकारक है, मतलब ये भी नहीं करना चाहिए? नहीं, उसमें क्या होता है ना, खैनी वगैरह खाने से थोड़ा टेम्पररी रिलीफ तो मिलता है, लेकिन वो ऐसी चीज होती है कि बाद में वो दांत और खराब ही करता है अंदर से। तो बड़ा मतलब उससे कोई बहुत फायदा नहीं है, ये लोग गलत एक धारणा है। हाँ, उस समय थोड़ा लगेगा कि दर्द कम हो जा रहा है, लेकिन उसका सड़ना और तेज हो जाता है। कालापन है या तो दांत के सड़ने की वजह से हो रहा है, या खैनी उनी खा रहे हैं तो उसके ऊपर डिपॉजिट है दांत के, उसके सरफेस बन जाती है तो उसकी वजह से हो रहा होगा। तो ये गलत धारणा है कि उसके खाने से ठीक हो जाता है। सर एक चीज और हमें जानकारी देंगे, तंबाकू खाने से मतलब कौन कौन सी मर्ज गंभीर मतलब हो सकता है? देखिए, तंबाकू खाने से पहले तो एक प्री कैंसरस लीजन मुंह में होता है। प्री कैंसरस लीजन होता है ना, एक सफेद दाग मुंह में हो सकती है, और सफेद दाग हो सकती है तो सफेद दाग जल्दी जाती नहीं है, या फोड़ा हो सकता है। फोड़ा 1-2 हफ्ते में अगर नहीं ठीक हो रहा है तो वो हो सकता है। ये सब चीजें बाद में कैंसर में कन्वर्ट हो जाती हैं। और क्या है, उसके खाने से हमें रक्तवाहिनी मोटी होने लगती है तो हार्ट पे असर पड़ता है। और खाने से क्या होता है कि हमारे पाचन शक्ति में कमजोर होने लगती है। और खाने से क्या होता है, अगर मतलब ये कि लंग में भी उसका असर देखा जाता है। और ज़्यादातर हालांकि सुरती या सिगरेट पीने से होता है, लेकिन तंबाकू खाने से भी ये सब का असर, क्योंकि जहाँ भी ये तुरंत ब्लड में एब्जॉर्ब होता है, ब्लड जो खून में, और खून के द्वारा ही पूरे शरीर में पहुँचता है, तो शरीर के किसी भी भाग को प्रभावित कर सकता है। आप बहुत अच्छी जानकारी दिए साहब, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपने भी फोन किया, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। एक और श्रोता का फोन है डॉक्टर साहब। हेलो, नाम बताएं अपना और कहाँ से बात कर रहे हैं आप? हम अशोक कुमार बोल रहे हैं जी, मऊ भंजन से बोल रहे हैं जी। डॉक्टर साहब से अपना सवाल पूछें आप। बताइए अशोक जी। डॉक्टर साहब, में सवाल है, तम्बाकू खाने से जैसे कि दांत में सड़ने लगता है, क्या उपाय है उसकी दांत में न फंसने के लिए, न सड़ने के लिए? देखिए, दांत में जब थोड़ा उम्र हो जाती है तो दांतों के 2 दांतों के बीच में जगह होने लगती है, मतलब थोड़ा सा हड्डी जैसे हम लोग ने पूरे शरीर में, हम लोगों का जैसे उम्र बढ़ती है तो बाल सफेद हो रहे हैं, तो इसे जो दांतों का सपोर्ट होता है, हड्डी थोड़ी सी कम होने लगती है, दांत में जगह हो जाती है। तो ऐसा नहीं कि तंबाकू खाने से कभी कभी लगता है कि अच्छा अरे जगह कम होगी या ऐसा कम होगा, तो ऐसा है नहीं। तो उसको थोड़ा सा अगर दांत है तो प्रॉपर हम लोग जो पहले कहते थे ना खैनी यूज करते, उस तरह के यूज करते हैं, जो टूथपिक होता है, जो हम लोग कहते हैं कि दांतों के बीच से हम लोग को निकाल देते हैं, तो उसको एकदम साफ करके अगर थोड़ा सा लगे, इसको मार्केट में भी आता है, और जो इंटरडेंटल टूथ ब्रशेज आते हैं, या उसको लेके थोड़ा सा सफाई करके दांतों के बीच में डिपॉजिट ना होने पाए। ये नॉर्मल चीज है। अगर ज्यादा हो तो फिर हम लोग दंत चिकित्सक के पास जाके उसके फिलिंग या क्राउन, उसका कैप लगता है, ये सब हमें इलाज कराना चाहिए। डॉक्टर साहब, ये तम्बाकू खाना ही नहीं चाहिए डॉक्टर साहब, क्योंकि तम्बाकू खाने से हमको नुकसान पहुंचता होगा तम्बाकू खाने से। हाँ, तंबाकू खाने से क्या होता है ना, शुरू में थोड़ा लोगों को लगता है कि बड़ा आराम मिल रहा है, लेकिन बाद में ऐसा होता नहीं है, और खतरनाक ही करता है, और उससे हड्डी गलने लगती है, गम्स की बीमारी, मसूड़ों की बीमारी होती है, दांत में कालापन धब्बा बनने लगता है। लोगों को क्या कह रहे हैं, कुछ लोग क्या कहते हैं दांत की प्रॉब्लम है, दांत में दर्द हो रहा है, तंबाकू खाने लगते हैं। हाँ, ये सब होता है डॉक्टर, मसूड़ा दर्द करता है। हाँ, मसूड़ा दर्द है, तो तंबाकू उसका इलाज नहीं है। उसके और कारण भी हो सकते हैं, जैसे पायरिया हो सकती है, या कुछ ब्लड निकल रहा है, या स्मेल आ रही है, तो ये सब भी पायरिया की चीजें होती हैं। लेकिन तंबाकू से क्या होता है ना, उस समय थोड़ा सा लगता है कि हमें आराम मिल रहा है, बाद में वो तंबाकू खतरनाक ही होता है। आपने फोन किया, बहुत शुक्रिया आपका, नमस्कार। धन्यवाद। तंबाकू उत्पादों के जो प्रकार हैं, समय के साथ साथ पहले जैसे धूम्रपान लोग करते थे, बाद में गुटखे का प्रचलन बढ़ा और बीड़ी वगैरह भी लोग पीते थे। तो और एक चीज और देखा गया, किसी खास इलाके में, खास व्यवसाय से जुड़े लोगों में किसी खास नशे की प्रवृत्ति धूम्रपान को लेकर के या तंबाकू को लेकर के होती है। तो इस सामाजिक विषय पर कोई शोध, रिसर्च या जागरूकता के लिए कोई खास प्रयत्न किए गए हैं और कोई जानकारी आई है इस तरह की? नहीं, होता क्या है कि तंबाकू की एक इंडस्ट्री भी है, इंडस्ट्री वाले तंबाकू पैदा भी करते हैं, तो वो लोग कहते हैं कि भाई इससे किसानों का नुकसान होगा, क्योंकि तंबाकू इंडस्ट्री स्पेशली कई एरिया में, कई स्टेट में, महाराष्ट्र वगैरह में, और कुछ हमारे उत्तर प्रदेश में भी कुछ जिलों में तंबाकू के प्रोडक्ट होते हैं, तो उससे कहते हैं किसानों का नुकसान होगा, जबकि वो उसको प्रमोट करते हैं, इसीलिए गवर्नमेंट शायद बैन नहीं लगा रही हो। लेकिन देखिए, तंबाकू उस तरह आप छोटी मोटी अमाउंट में कभी लें तो ऐसा नहीं कि दिक्कत है कि तुरंत दिक्कत होने लगेगी,
और ये आदत होती है, ये खतरनाक होती है। और कभी कभी क्या होता है, लोग थोड़ा सा डिप्रेस हो या कुछ स्ट्रेस में हो, आजकल की तनाव भरी जिंदगी में, एक आम प्रवृत्ति बन गई है कि कोई नशा करने से थोड़ा आनंद की अनुभूति बढ़ जाती है और चिंता दूर हो जाती है लेकिन वो बाद में ज्यादा प्रॉब्लम करने लगती है। जी। तो टोबैको यानी तंबाकू की जो पत्तियों का उत्पादन खेती बाड़ी होती है, उसका कोई सकारात्मक इस्तेमाल है अथवा नहीं है? देखिए, बहुत कम मात्रा में कोई भी चीज कभी नुकसान नहीं करेगी। और ये सब तो देखिए हर्बल चीजें हैं, ये सब फायदे भी किया कर रहा है। लेकिन अब होता क्या ना, जैसे हम पान खा रहे हैं, पान में अब तंबाकू भी मिला होता है, कत्था भी मिला होता है, चूना भी मिला होता है, और ये सब चीजें, इसमें इतने केमिकल सब्सटेंस होते हैं कि मान लीजिए एक आध चीज फायदा कर रही है तो नुकसान करने वाली चीजें ज्यादा है। और पहले की तरह चीजें अपने प्योर फॉर्म में उपलब्ध नहीं है। जैसे उसमें सुपारी मिली होती है, सुपारी भी जैसे हम लोगों के है कि कल्चरल में सुपारी का बड़ा महत्व है। जी, पान, सुपारी, ये सब तो बहुत सारे मांगलिक अवसरों पर हमारे परंपरा में उसका हिस्सा है। हाँ, और इसमें आयुर्वेद में मुंह शोधन की तरह यूज किया जाता है। लेकिन मुंह शोधन जब एक्सेस अमाउंट में होगा तो वही सुपारी जो सुपारी बम की तरह काम करती है हमारे मुंह में। और तुरंत एक आजकल बच्चों में देखा जाता है ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस एक बीमारी है जी, कि बच्चों का मुंह ही नहीं खुलता है। मुंह मतलब 8-10 साल अगर पान सुपारी या गुटखा खाएं तो उनका मुंह खुलता आराम से नहीं, उनके मुंह के खुलने की वो कम हो जाती है। और बाद में वही ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस, जो कि हम लोग एक तरह से समझिए कि इंडिया की बीमारी है, वर्ल्ड में नहीं है, इंडिया में सब कुछ होता है गुटखे और ये सब सुर्तियों के, तंबाकू के। तो ये बीमारी जैसे मुंह नहीं खुल रहा है तो मुंह नहीं खुल रहा, धीरे धीरे बंद होने लगता है, उससे कैंसर होने की प्रवृत्ति होती है। इस बीच एक श्रोता का फोन है डॉक्टर साहब। नमस्कार सर। जी नमस्कार, अपना नाम बताएं और कहाँ से बात कर रहे हैं, उसके बाद आप डॉक्टर साहब से अपना सवाल पूछें। सर मेरा नाम नीरज कुमार मंडल हुआ, मैं गोड्डा झारखंड से बात कर रहा हूँ। जी पूछें अपना सवाल। डॉक्टर टीपी चतुर्वेदी जी हमारे साथ हैं और आज का विषय है तंबाकू सेवन के दुष्परिणाम। जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ डॉक्टर साहब से कि तंबाकू के सेवन करने वाले लोग अक्सर कहते हैं कि तंबाकू की लत जो है वो छूटते नहीं है, तो वैसे में क्या करे तंबाकू सेवन करने वाले लोग जो कि तंबाकू का जो सेवन करने से छुटकारा पा सके? हाँ नीरज जी, ये बहुत बढ़िया आपका सवाल पूछा है। और इसमें यही होता है कि एक तरह से ना हैबिट डेवलप हो जाती है, और हैबिट डेवलप में जब अगर हुई 8-10 साल आप रेगुलर यूज कर रहे हैं तो उससे हैबिट डेवलप हो जाती है। अगर हैबिट डेवलप हो गई तो छोड़ना एक तरह से मुश्किल होता है। अब उसमें देखिए एक फॉर्म डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय एक आपका है कि आप कैसे छोड़ें, योग वगैरह करें। और कुछ जो है तंबाकू में निकोटीन होता है, लेकिन वही निकोटीन में एक तरह से हम लोगों का कुछ निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी आती है, उसमें हल्का सा निकोटीन होता है जो हम लोग एज ए डॉक्टर देते हैं उसको टेबलेट फॉर्म में या चूसने का। तो एक तरह से वो हल्का निकोटीन हो रहा है। लेकिन ये जो तंबाकू में निकोटीन के अलावा भी और कई सब्सटेंस होते हैं जो नुकसान पहुंचाते हैं, तो वो सब चीजें नहीं होता तो हम लोग एक निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी करते हैं। लेकिन देखिए सबसे बढ़िया इसका है कि ये बताएं कुछ घरेलू उपाय कुछ किया जाए या कुछ ऐसे आदतें डाला जा सके जिससे कि मतलब तंबाकू सेवन से छुटकारा पा सके। एकदम निश्चय करिए कि नहीं लेना है, उसके बाद कुछ मुंह में आप और कुछ लवंग थोड़ी देर ले सकते हैं, उस तरह की चीजें ले सकते हैं। और धीरे धीरे आपको देखिए 1-2-3 महीने में एकदम आदत खत्म हो जाती है। लेकिन पहले तो आपका डिटर्मिनेशन होना चाहिए ना, आपका हाँ हमें छोड़ना है। तो तनाव वगैरह नहीं ले रहे हैं तो तनाव हो रहा है तो उसको थोड़ा योग वगैरह करें, उतना ध्यान उधर न ले जाएं। तो और तरीके नहीं है। देखिए आपका एकदम आपके जो मन की शक्ति है उसको इसमें उपयोग करना चाहिए। जी नीरज जी, आपने फोन किया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। जी डॉक्टर साहब प्रणाम। धूम्रपान को लेकर के डॉक्टर साहब खासतौर से, चूंकि इस साल का विषय भी है कि बच्चों को जो टोबैको इंडस्ट्री का हस्तक्षेप है उससे बचाना है, तो बहुत सारी गर्भवती महिलाओं को लेकर के भी जागरूकता की बात कही जाती है। और घर परिवार में अगर कोई धूम्रपान कर रहा है तो जो छोटे बच्चे हैं या जो नहीं भी कर रहे हैं उनको भी उसका नुकसान होता है। तो किस तरह के नुकसान होते हैं और कैसी जागरूकता की जरूरत है इस बारे में? इसको हम लोग कहते हैं कि धूम्रपान मतलब स्मोकिंग, और जो आप स्मोकिंग करते हैं या धूम्रपान करते हैं वो 30% धुआं खुद लेते हैं, 70% वो आसपास छोड़ देते हैं। जी, बहुत सारे चाय पान की दुकानें और हमारे बनारस काशी में तो अड़ियों की जगह होती है जहां एक साथ पान, चाय और सिगरेट, तंबाकू का सेवन करने वाले लोग होते हैं, और वो पूरा एक माहौल सा ही उस तरह का हो जाता है कि आपको वो महक धूम्रपान की आती है। वो आती है तो वो एक तरह से पैसिव स्मोकिंग है, वो 70%।
और 70% मतलब एक चलिए 100 में 70 जो है इस तरह का धूम्रपान मतलब उनको धुआं छोड़ मतलब बाहर ही वो रहता है। खुद से ज्यादा दूसरों के लिए नुकसानदेह दूसरों के साबित हो नुकसान होता है और वो कुछ ज्यादा नुकसान होता है। ये तो कभी कभी घरों में देखा गया है कि कोई एक एडल्ट या कोई ऐसा पी रहा है तो उसे जो महिलाएं हैं या बच्चे हैं वो बड़े इफेक्टेड, नहीं भी ले रहे हैं स्मोकिंग तो भी उनका स्मोकिंग का वही इफेक्ट आ रहा है। और स्पेशली अगर गर्भवती महिला है तो बच्चे कम वजन के पैदा होने या कम बच्चों में कोई एबनॉर्मलिटी आने के चांस ज़्यादा होते हैं। उनका कई चीज़ें होती हैं कि बच्चों में जैसे कोई कंजेनिटल एबनॉर्मलिटी हम लोग कहते हैं जो पैदा होने से होता है, उनका दिमाग कमज़ोर हो सकता है। महिलाएं नहीं भी अगर ले रही हैं तो ये भी मतलब जो घर में ले रहे हैं उनकी वजह से पैसिव स्मोकिंग। बिल्कुल, और घरों में तो बंद कमरे होते हैं, खिड़कियां दरवाजे भी कई मौसमों में बंद रहते हैं, तो ऐसे में वो सारा चीज जो बाकी सदस्य हैं उनके फेफड़ों में पहुंच रहा होगा और उन्हें नुकसान करता है। वो बल्कि और नुकसान करता है क्योंकि उनकी आदत भी नहीं है तो और नुकसान करता है। इस बीच एक फोन कॉल है डॉक्टर साहब। हेलो सर, मैं कल्लू चौहान बड़ा गणेश वाराणसी से बात कर रहा हूँ। और डॉक्टर साहब से अपना सवाल पूछें। आज का विषय है तंबाकू सेवन के दुष्परिणाम। सर, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि खैनी, गुटखा और सिगरेट से होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में। दुष्प्रभाव देखिए, एक है कि अगर हम लोग मैं दिन भर में 8 से 9 सिगरेटें पी जाता हूँ सर, मुंह में बदबू आ रहा है, दांत में दर्द सा रहता है। हाँ कल्लू जी, देखिए 8-9 सिगरेट आपको नहीं पीना चाहिए। और उसका मुंह में क्या होता है, मुंह में जैसे अगर लोकल आप देखें जैसे मुंह के अंदर क्या क्या हो रहा है और मुंह के बाहर और शरीर में क्या होता है, इसकी जानकारी आपको होना चाहिए। अब जैसे मसूड़ों में दर्द या उसकी मसूड़ों की बीमारी हो सकती है तो उसकी वजह से आपको दर्द हो रहा होगा। दांतों और हड्डियों की बीमारी हो सकती है मुंह में, उसकी वजह से दर्द हो सकता है। प्री कैंसरस लीजन हम कहते हैं कि कैंसर के पहले वाली स्टेज होती है कि कोई सफ़ेद दाग आपके मुंह में हो गई या अल्सर हो गया, फोड़ा हो गया। फोड़ा क्या क्या कभी कभी नॉर्मल फोड़ा होता है, लेकिन अगर आपका फोड़ा मुंह का 2-3 हफ्ते तक नहीं ठीक होता है तो इसका मतलब वो खतरनाक वाली स्टेज में है और शुरू में दर्द भी नहीं होता उस फोड़े में, तो ये चीज़ें हो सकती हैं। तो ये सब चीज़ें जो है आपके मुंह के अंदर हो सकती हैं। बाद में क्या मुंह का खुलना कम हो जाता है, मुंह का खुलना कम हो जाता है तो उससे मुंह की सफाई दांतों की नहीं हो पाती है। अब दांतों की सफाई नहीं होगी तो दांतों की सफाई की न होने की वजह से कई बीमारियां होने लगती हैं। और इससे क्या है, ये सब चीज़ों से आपका गले का कैंसर हो सकता है, आपके पेट का कैंसर हो सकता है और शरीर के और अंग में जैसे हार्ट की बीमारी क्या होती है कि इसकी धमनियाँ मोटी होने लगती हैं, ये जाके धमनियों में डिपॉजिट होने लगता है तंबाकू के प्रोडक्ट। अब उसके जब डिपॉजिट होने लगता है तो इसमें हार्ट अटैक ये सब चीज़ें चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये सब चीज़ें बीमारियां हैं, चाहे वो लोकल लेवल पे हो, लोकल मतलब माउथ के लेवल पे हो या मुंह में हो या मुंह के थ्रू या ब्लड के थ्रू पूरे शरीर में हो सकती हैं। तो बीमारियां कई हैं और इसको जानते रहना चाहिए। सर, पहले मैं गुटखा खाता था तो मैंने कम से कम 3 से 4 साल गुटखा यूज किया और घर वालों के डर की वजह से हम गुटखा दाब कर खाने लगे गलफर में, कि जैसे समझ में ना आए किसी को। तो हुआ क्या कि वो धीरे धीरे जलन टाइप का होते होते वो जो है कि घाव टाइप का बनने लगा। तो हमने ENT क्लिनिक पर दिखाया, काफी दिन दवाई किया, उसका कोई भी चीज खा रहे थे तो तीता वगैरह लग रहा था, मुंह में बदबू वगैरह बढ़ने लगा, तो हमने उसको पूर्ण तरीके से छोड़ दिया। चलिए, ये तो बहुत अच्छा काम किए, आप छोड़ दिए ये सब। कम से कम हमने 3 से 4 महीने रेगुलर दवाई किया, तो जाकर वो कवर हो गया। तो अब आप क्या करिए, अब आप देखिए, आप तो जब सब जान गए हैं तो आपको कोशिश करिए कि बचाव करिए, नहीं करिए इसकी वजह से। और गुटखा मुंह में देखिए, गुटखा में कोई चीज़ें नहीं, कई चीज़ें होती हैं गुटखा में। आपके थोड़ा सा सुपारी होगी, कत्था भी होगा, कुछ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऐसा चूना टाइप होगा, कुछ और चीज़ें भी कलर में मिला लेते हैं। एक टैनिन आता है, टैनिन जानते हैं कि चमड़ा उद्योग वाले चमड़ा साफ करते हैं, वो भी गुटखा में मिला होता है। तो ये सब चीज़ें इतनी गुटखे में कई चीज़ें होती हैं, थोड़ी देर मुंह में रखिए तो और ख़राब चीज़ है। और ये चीज़ें आपने एक तो खा के अपना कर रहे हैं, फिर आके जाके आप बाहर सड़क पे थूकेंगे, थूकने से एक अलग बीमारी पैदा होती है। तो ये सब चीज़ें आप अगर जान गए हैं तो सबसे सुरक्षित है कि इसको रोकिए। जब खुद जान रहे हैं कि इसका इलाज क्या है तो हमें डॉक्टर के पास न जाना पड़े, इससे बढ़िया क्या है कि खुद जागरूक हो जाए हम लोग। सर, ये न लेने पे सिगरेट वगैरह बेचैनी, घबराहट, मन न कहीं लगना,
देखिए इसको निदान है सर? हाँ, इसका निदान है। इसको एक तो धीरे धीरे कम करिए, जैसे 8 ले रहे हैं 4-5 करिए, फिर 2-3 करिए। थोड़ी दिन तक की बात होती है, 2-3 महीने बाद एकदम नॉर्मल हो जाता है, कोई सिचुएशन नहीं होती है, सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। हाँ, सब कुछ उसका नॉर्मल हो जाता है। बहुत शुक्रिया आपने फोन किया, नमस्कार। जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आजकल डॉक्टर साहब वो ई सिगरेट की बात भी सुनी जाती है और बहुत सारे वो ऐसे बार खुल जाते हैं, हुक्का बार जैसे जिसे कहते हैं, तो फैशन के रूप में लोग इस ओर आकर्षित होते हैं। बचने की जागरूकता और उपाय के साथ साथ ये जो नई नई चुनौतियां इस बारे में आ जा रही हैं और कई लोगों को ये भ्रांति होती है कि ये सुगंधित है या नुकसानदेह नहीं है या किन्हीं अर्थों में फायदेमंद है, तो इसको लेकर के क्या आप स्पष्टीकरण या उसकी सही जानकारी हमारे श्रोताओं को क्या देंगे? देखिए, जो सिगरेट में ई सिगरेट लोग चलन पैदा किए कि ई सिगरेट में थोड़ा बर्न करता है मुंह में, तो थोड़ा इरिटेटिंग होता है, तो बड़ा अच्छा लगता है शुरू में, तो ई सिगरेट इससे कोई नुकसान नहीं है। लेकिन एकदम प्रूव हो चुका है, एकदम सिद्ध हो चुका है कि उतने ही नुकसान इससे भी हैं, चाहे आप नॉर्मल सिगरेट लें या ई सिगरेट लें। तो लोगों में जागरूकता की कुछ कमी है या फिर आकर्षण है कि वो इस ओर चले आ रहे हैं? नहीं, इसमें होता है क्या ना, पहले लोग एक तो शौक बस शुरू करते हैं, उसमें कोई उनकी रिक्वायरमेंट बॉडी की नहीं होती है। और जो वहाँ पे जैसे हम लोग देखते हैं कि कई नौजवान या और लोग भी फोटो खिंचवाते हैं उसको पीते हुए तो जब फोटो खिंचवा रहे थे, एक जागरूकता मतलब इससे करती है, और फिर धीरे धीरे वही एक लत बन जाती है। तो धुआं तो देखिए, धुआं में इतने कार्सिनोजन होते हैं, वो चाहे सामान्य ही धुआं क्यों ना, सामान्य धुआं, कागज का या पत्ती का या पॉलिथीन का, किसी भी चीज का धुआं, तो उसको तो एक तरह से आपको नुकसान ही करना है। धूम्रपान से मुख्य रूप से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं और वो हो रही हैं, इसके लक्षण कैसे पता चले कि अब जो धूम्रपान व्यक्ति कर रहा है वो नुकसान या फिर अलर्ट की स्थिति में पहुंच गया है? अगर आप कहीं भी देखें सफेद दाग मुंह में है जो कि 1-2 हफ्ते से ज्यादा हो, अपने आप नहीं साफ हो पा रही हो, जिसको हम लोग कहते हैं ल्यूकोप्लेकिया है, या एक लाइकन प्लेनस बीमारी है, दोनों साइड मुंह के हो, तो शरीर में भी कहीं हो सकता है लेकिन मुंह में भी हो सकता है, या ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस। हम बार बार कह रहे हैं कि ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस एक होता है कि मुंह खोलने की टेंडेंसी कम होने लगती है, मसल्स होते हैं उसमें इलास्टिसिटी होती है, उससे मुंह खोलता है, वो इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है तंबाकू से। दांतों में एक थोड़ा सा स्ट्रेनिंग होती है, मसूड़ों की बीमारी होती है। प्रॉब्लम क्या होती है ना, कभी कभी लेके रात भर सो गए, तो ऐसा देखिए वो रात भर सो गए, वो आदत बन गई है क्या। एक श्रोता हमारे पूछ रहे थे कि हम लेके वहाँ लोगों को दिखाने नहीं थे इसलिए मुंह में दबाए रहते थे, जी जी, बड़े देर तक रहता, तो उसकी वजह से भी परेशानी होती है। एक श्रोता का कॉल है डॉक्टर साहब। हेलो जी, नाम बताएं अपना और कहाँ से बात कर रहे हैं आप? नमस्ते सर, गया बिहार से सुरेंद्र कुमार बोल रहे हैं। जी सुरेंद्र जी, अपना सवाल पूछें डॉक्टर साहब से। आज का विषय है तंबाकू सेवन के दुष्परिणाम और डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं डॉक्टर टी.पी. चतुर्वेदी जी। सवाल पूछिए। सर, मैं तंबाकू का सेवन तो नहीं करता हूँ सर, लेकिन समस्या मुझे ये है सर कि ऑटोमेटिक 15 से 20 दिन पे होठ के ऊपर सूजन आ जाता है सर, और आंख के ऊपर सूजन आ जाता है। उम्र क्या है सुरेंद्र जी? मेरा 29 है सर। बस यही है कि उसमें दर्द भी होता है होठ में? दर्द नहीं होता है सर, और पता भी नहीं चलता है, और एक बैग जब सुबह उठते हैं तो देखते हैं कि मेरा मुंह सूजा हुआ है। अगर आप तंबाकू वगैरह नहीं ले रहे हैं तो किसी चीज से एलर्जी होती है, उसकी वजह से एक थोड़ा मुंह में कुछ पायरिया वरिया टाइप हो अगर है तो मसूड़ों पे अफेक्ट आता है, उसकी वजह से भी होठों पे इफेक्ट आ सकता है। तो थोड़ा सा हम आपको यही कहेंगे कि कुशल चिकित्सक से कोई दिखाएं। कुछ भी नहीं तो सर, ये 5-6 साल से मैं इससे परेशान हूँ। 10-15 डॉक्टर से मैंने सलाह लिया भी सर, दवा भी खाया 6 महीने, लेकिन कुछ नहीं इससे प्रभाव पड़ता है। अब उसमें डॉक्टर भी नहीं पता कर पाएगा किस चीज से एलर्जी है, आप भी नहीं पता कर पाएंगे, तो उस मतलब वैसे जहाँ पे रह रहे हैं उससे किसी भी चीज से एलर्जी हो सकती है। एलर्जिक है, एलर्जिक में बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है, और बहुत कुछ होगा तो फिर एक फिजिशियन या दंत चिकित्सक से आप दिखाएं। जी बहुत शुक्रिया, आपने फोन किया। नमस्कार। नमस्कार। एक चर्चा संक्षेप में आपने जवाब में भी उस बात को बताया था कि कई तरह के उपाय हैं, टैबलेट हैं और चिकित्सा पद्धति है कि किस तरह से हम धूम्रपान का या तंबाकू सेवन को छोड़ सकते हैं। तो एक इस तरह से रूप में कि जो लोग छोड़ना चाहते हैं और वो संकोचवश किसी विशेषज्ञ तक नहीं जा पा रहे हैं, तो किस तरह से चिकित्सा जो जगत है और
वो उनकी मदद कर सकता है छोड़ने में दवाओं और उपचार पद्धति के जरिए? क्या क्या तौर तरीके हैं जिससे कि हम तंबाकू सेवन को छोड़ सकते हैं दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ दवाओं के सेवन से? सबसे पहले तो जागरूक करते हैं, और 31 मई इसीलिए पूरा ही समस्या यही की नहीं है, सही वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विश्व स्वास्थ्य संगठन जी इसीलिए 1988 से शुरू किया। और हम लोगों की तरफ तो गुटखा वगैरह का चलन ज्यादा है, स्मोकिंग और गुटखा होता है। जो पश्चिमी देश हैं वहाँ स्मोकिंग की प्रॉब्लम ज्यादा है, वहाँ लंग कैंसर ज्यादा रिपोर्टेड होते हैं। जी जी। हम लोगों के यहाँ जैसे ओरल कैंसर ज्यादा है। हमने देखा है योग वगैरह भी करने से इसमें काफी ध्यान कंसंट्रेट होता है और काफी फायदा करता है। और उसके बाद फिर सिम्टम पे फिर हम लोग जाते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, उसको हम लोग कैसे करें। अगर कुछ तरह जैसे मुंह की बीमारियां अगर हैं हो गई हैं तो प्री कैंसर लीजन है तो उसके इलाज क्या है। हम लोग ऐसी कोई चीज़ें जो खाने पान पे हम लोग है कि जो खान पान पे जो है ना थोड़ा हर्बल चीज़ें, हरी साग सब्जी ये सब चीजें खाएं तो शरीर में और भी लाभ पहुंचाती हैं। और एक जो तलब की बात होती है कि आपने भी कहा बार बार ध्यान जाता है, एक थोड़ी सी मनोवृत्ति होती है कि जिस चीज को मना करिए खुद को मना कीजिए कि ये नहीं करना है, आदमी दिन भर उसी के बारे में सोचता है। तो वो तलब को लेकर के मनोवैज्ञानिक रूप से कुछ खास ऐसी दवाएं हैं, इनहेलर या टैबलेट, जो कि धूम्रपान को छोड़ने में हमारे किसी श्रोता को या मरीज की मदद कर सकती हैं? हाँ देखिए, इसमें एक जो ना अटेंशन जो बार बार जाता है ध्यान में, तो हम लोग कंसंट्रेशन की दवाएं हैं, मेडिकल दवाएं हैं वो जी, तो थोड़ा सा डॉक्टर की निगरानी में ही लेनी चाहिए। कई रहे हैं कि वो कंसंट्रेट करें। इसमें कभी कभी क्या होता है ना, नींद वगैरह भी नहीं आती है। जी जी। जब नींद नहीं आती है तो हम लोग क्या करते हैं, कंसंट्रेशन वाली दवा देते हैं, उसके बाद नींद वाली भी दवा दे देते हैं। ये सब चीजें आपको अपने रूटीन में अपने आप करेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन ये है कि जब भी ऐसा हो और दिक्कतें आ रही हैं या फिर आपने ये ठान लिया कि हमें तंबाकू का सेवन बंद करना है, तो आप किसी भी विशेषज्ञ से संपर्क करें और उचित परामर्श को लेकर के ही इन दवाओं का या इन चीजों का उत्पादों का सेवन करें। इस बीच एक फोन है डॉक्टर साहब। चोचकपुर बाजार, जिला गाजीपुर से राम सकल चौधरी बोल रहा हूँ सर। हाँ बताइए राम सकल जी। नया ब्रश कर रहे हैं तो उसको कितने यूज कर सकते हैं डॉक्टर साहब? ब्रश करते हुए कितने देर तक करें? सुबह शाम आप 2 से 3 मिनट करना चाहिए। और कितने दिनों तक यूज कर सकते हैं? हाँ, हम हमेशा एडवाइस करते हैं कि 3 से 6 महीने के बीच में चेंज कर देना चाहिए ब्रश को। और ब्रश जो है तो सुपर सॉफ्ट ब्रश लेना चाहिए, ये लिखा होता है उस पे। सुपर सॉफ्ट ब्रश को 3 महीने में चेंज कर देना चाहिए, वरना 3 से 6 महीने में तो जरूर ही चेंज कर। और उन्होंने मंजन की भी बात कही, तो क्या मंजन की अपेक्षा जैसा आप शुरुआत में बता रहे थे टूथपेस्ट ज्यादा बेहतर होता है? हाँ देखिए, पाउडर और टूथपेस्ट में क्या ना, पाउडर को उपयोग नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। तो जो जैसे कभी कभी वैसे वाले दंत मंजन टाइप कुछ तो होते हैं, तो उसमें कुछ तंबाकू वगैरह होते हैं। जब भी आप ब्रश करें, देखिए ब्रश करें, ब्रश करके हम लोग फेंक देते हैं। उस ब्रश की सफाई भी बहुत जरूरी है। तो हर आदमी का एक तो ब्रश दूर दूर होना चाहिए, कोई मिलना नहीं चाहिए। उसकी सफाई करने के पहले, करने के बाद, देखिए वो मुंह की सफाई करता है तो हमें उसकी भी सफाई करने की जरूरत है। जी बहुत शुक्रिया राम शकल जी, नमस्कार। धन्यवाद सर, नमस्कार। ब्रश की सफाई की डॉक्टर साहब आपने बात कही, ये विषय है, टॉपिक बहुत कम सुना जाता है। तो अपने टूथ ब्रश की सफाई किस तरह से हमें करनी चाहिए और कब? देखिए, टूथ ब्रश की सफाई जब भी हम करने के पहले करें, कायदे से हम लोग किसी गिलास में थोड़ी देर वो माउथ वॉश आता है, माउथ वॉश होता है, एंटीसेप्टिक बैक्टीरिया वगैरह को क्लीन निकाल देता है, और उसमें हम लोग थोड़ी देर रख देने चाहिए। तो ब्रश की सफाई भी उतनी ही जरूरी है। तंबाकू सेवन जो लोग छोड़ना चाहते हैं, उन्हें सकारात्मक विचार और योग और प्राणायाम वगैरह की बातें आपने कही, तो क्या संदेश देना चाहेंगे खासतौर से इस मौके पर विश्व तंबाकू निषेध जो दिवस है? देखिए, हम श्रोताओं को तो यही संदेश देना चाहते हैं कि देखिए, स्वास्थ्य आपका धन है, और उसको हम लोग जानबूझ के न बिगाड़ें। जो कि जानबूझ के हम लोग जानते हैं कि तंबाकू से बिगड़ सकता है, उस तंबाकू की बीमारियों को हम बचा सकते हैं। खुद जागरूक हों, दूसरे को जागरूक करें, कम से कम उपयोग करें इसका, और अपने परिवार और अपने बच्चों को सही आदत और सही ढंग से हेल्थ के माने में सुधार करें, जिससे हम लोग देश का सुधार कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात आपने कही। श्रोताओं, आज हमारे कार्यक्रम का विषय था तंबाकू सेवन के दुष्परिणाम, और हमारे साथ थे IMS BHU दंत रोग विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर TP चतुर्वेदी जी। डॉक्टर साहब, आप हमारे कार्यक्रम में आए और श्रोताओं को उनकी समस्याओं और उनकी जिज्ञासाओं पर इतनी अच्छी सलाह दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। श्रोताओं, आपसे फिर किसी नए विषय और नए विशेषज्ञ के साथ मुलाकात होगी। तब तक आप फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम सुनते रहें, और प्रत्येक गुरुवार को रिकॉर्डिंग के वक्त हमें आप बताए हुए विषय पर जरूर कॉल करें। आज इस कार्यक्रम में आप हमारे साथ बने रहे, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद।